वीडियो के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से लिंक संयोग मात्र है। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादातर जो मेरे व्यूअर हैं वो इनको नहीं जानते होंगे, तो मैं उनको बता दूं कि इनकी पहली शादी होती है और इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसके बाद ये दूसरी शादी करती हैं। और वो जो आदमी है वो शादीशुदा रहता है। फिर पता चलता है कि उस आदमी की हरकतें ठीक नहीं थी, वो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं और उनकी एक बेटी भी होती है। कुछ चीज़ों से वो शादी भी नहीं चलती है इनकी, मतलब बहुत सारे लफड़े होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये जो यूट्यूबर हैं इनकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के होती हैं। तो वो चीज़ें बहुत सारी वीडियो आती हैं, उसके साथ रहती हैं, फिर नहीं रहती हैं, फिर रहती हैं, फिर नहीं रहती हैं और फिर एक दिन ऐसा होता है कि ये उससे डाइवोर्स ले लेती हैं। और फिर उसके बाद ये अपनी वीडियो में बोलती हैं कि इनके घर की जो स्थिति है, वो आर्थिक स्थिति वो ठीक नहीं है। ये अपनी वीडियो में बोलती हैं और उस चीज़ का जो मतलब जब वीडियो में आप चीज़ें बोलते हो तो कुछ लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं और वहाँ पे कोई फ़ौजी होते हैं और वो इनको डिच करते हैं। मतलब डिच इनकी वीडियो से ही पता चलता है कि इनको सामान-वामान का लालच देके, पैसों का लालच देके और इनसे बोलते कि मैं शादी करूँगा और इनसे शादी कर भी लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो पहले से ही शादीशुदा भी रहता है और 2 बेटी भी उसकी रहती है और फिर ऐसे करके इनका जो भी चलता है वो भी चीज़ें बहुत दिन तक इनकी चली थी। वैसे अपने आप को फौजन भी मान चुकी थी, बहुत सारी इनकी वीडियो आई थी कि मैं फ़ौजन हूँ करके और फ़ौजन के जितने भी गाने थे उस पे इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह बना लिए थे। बट फिर पता नहीं, हाँ, वीडियो में ही ये क्या करती हैं कि उस जो फ़ौजी है उसकी फ़ोटो लगा देती हैं अपने साथ। तो जो उनकी पत्नी है वो इनसे कांटेक्ट करती है और वो बोलती कि नहीं है, ये शादीशुदा हैं और इनकी 2 बेटियां हैं। तो इनको लगता है कि हाँ, मेरे साथ धोखा हुआ है। तो फिर ये फ़ौजी से बोलते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया। तो वो बोलता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हारी शादी किसी और से करवा सकता हूँ, अपने मामा के लड़के से करवा दूँगा, ये वो। और ऐसे करके फिर वो वहाँ से भी इनको धोखा मिलता है। इनका पहले से एक बेटा है, अभी ये अपने बेटे पे ध्यान नहीं दे रही हैं। इनके साथ कितनी बार धोखा हो चुका है, 3 बार तो हम यहीं पे, मतलब एक तो इनकी शादी जो इनके हस्बैंड के साथ हुआ, दूसरी शादी भी इनकी नहीं चली, तीसरी बार शादी कर ली वो भी नहीं चली। अभी ये चौथी शादी करने जा रही हैं और इनका जो बेटा है उसकी जो स्थिति है वो बहुत ख़राब चल रही है। उसकी तबीयत ख़राब रहती है, वो एकदम उदास सा रहता है, उसके मन में पता नहीं क्या बातें चल रही हैं। वो बेटा इनका 14-15 साल के आसपास का होगा, लेकिन ये उसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचती हैं और अभी भी इनको शादी करनी है। आज इनकी वीडियो मैंने देखी है। वीडियो की स्टार्टिंग में ये बताती हैं कि इनके बेटे की जो हालत है वो ठीक नहीं है, पता नहीं क्या फ़ीवर रहता है उसको, पता नहीं वो क्या सोचता रहता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे वैसे करके बहुत सारी वीडियो में अपनी बोलती हैं और फिर वो उसी वीडियो में ये भी दिखाते हैं कि हाँ, इनको शादी के लिए देखने वाले लोग आए हुए हैं और ये बोलती हैं कि बाकी चीज़ें आपको मम्मी अपनी वीडियो में बता देंगी। इनकी माँ भी ब्लॉगर हैं। तो फिर इनके जो कमेंट सेक्शन है वो इसी चीज़ से भरे पड़े हैं कि आखिर आपको अपनी मतलब शादी की इतनी मतलब वो क्यों है, आप अपने बेटे पे ध्यान नहीं दे रहे। आपका यूट्यूब चैनल है, इन्होंने अपना कोई बिजनेस भी शुरू किया है, कपड़े सिल के ये बेचती हैं, वो भी इनका ठीक ठाक चल रहा है। जब सारी चीज़ें ठीक है तो आपको मतलब कि क्या ज़रूरत है शादी की। जब आपकी 3-3 शादियाँ नहीं चली तो क्या मतलब ये है कि चौथी शादी भी आपकी चलेगी। और ये चौथी शादी के लिए भी खुश हैं कि अब हम लोग यहाँ से बहुत जल्दी जाने वाले हैं क्योंकि हमारी शादी होने वाली है। एक कमेंट मैंने वहाँ पे देखा है कि मुझे लग रहा है कि बच्चे को डिप्रेशन है, काफ़ी टेंशन में रहने पर भी फीवर रहता है, अपने बच्चे का मन झाँक के देखो। तो ये सही बात है कि बच्चे को डिप्रेशन हो सकता है, बहुत चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर टेंशन में रहने के कारण भी डिप्रेशन हो जाता है। तो कभी अपने बच्चे के मन में झाँक के भी देखो। आप सिर्फ शादी शादी शादी, मतलब थोड़ा सा वो लगता है कि सिर्फ शादी किए जा रहे हो, बजाय इसके कि आप अपने बच्चे पे ध्यान दो। एक कमेंट ये है कि अपने बेटे को देखो, शादी भूल जाओ, बेटा ठीक करो अच्छे से, उसका क्या हाल कर रखा है, तुम्हारे घर वाले ब्लाइंड है क्या, तुम सबकी आंखों पर पट्टी बांधी है, कल को उसको कुछ हो गया तो शादी में बर्बादी हो जाएगी, ना इधर की रहोगी ना उधर की, इतने लोग तुमको अलर्ट कर रहे हैं, उनकी सुनो, इसको लुधियाना के किसी हॉस्पिटल में चंडीगढ़ में दिखाओ, शादी का राग बंद करो बेवकूफ़। तो इनके कमेंट सेक्शन में ये इससे मतलब बहुत सारे यही है कि आप अपने बेटे को दिखाओ, ये शादी का राग क्यों अलापे जा रही हो, शादी भूल जाओ और बेटे को देखो। एक कमेंट ये है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम शादी क्यों कर रही हो, चौथी शादी
तो मैं खुद देख रही हूँ तुम्हारी, अगर तुम्हारे नसीब में पति का सुख रहता तो तुम्हारा पहला पति तुम्हारे साथ रहता, ना कि तुम्हें 3 शादियाँ करनी पड़ती। मेरी बात मानो, ये फालतू की चीज़ों में मत पड़ो और अपने बच्चों को आप पालो और उसके साथ खुश रहो बस। तो ये सारे कमेंट हैं इनके। एक ये है कि ये बच्चे का क्या हाल कर दिया है इसने, लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि देखो बुरा मत मानना, लेकिन इस बात से तुम्हें सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम्हारे बेटे की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है, शादी कर रखी है, हद कर दी है तुमने। तो ये सारे इनके कमेंट सेक्शन इसी चीज़ से भरे पड़े हैं कि आखिर शादी की इतनी जल्दी इनको क्यों है। जब फौजी वाली इनकी बात हुई थी कि हाँ हमें धोखा मिला है, वहाँ पे मैंने भी इनके सपोर्ट में वीडियो बनाई है, तो कुछ लोग आके बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आने लगे थे मेरे लिए कि ये ऐसे करती हैं, वो ऐसा वैसा। लेकिन वहाँ पे मेरे को थोड़ी सी इनसे दया आई थी इनके ऊपर कि इनको धोखा मिला है और वो आदमी इनको ये बोल के कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, और उसके बाद इनसे शादी कर लेता है और फिर बाद में पता चलता है कि उसकी पहले से भी पत्नी है। और फिर वो बोलता है कि मैं खुद नहीं साथ में रह सकता, लेकिन मैं अपने मामा के लड़के से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तो वहाँ पे मैंने भी इनके लिए वीडियो बनाई थी और इनको बोला था कि भाई देखो आपके साथ गलत हुआ है। तो बहुत सारे लोग यहाँ मुझे बता भी रहे थे कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसा वैसा करके। लेकिन मुझे वहाँ पे इनके साथ धोखा होता हुआ नज़र आया था और मैं अभी भी बोलूँगी कि हाँ वहाँ पे थोड़ी-सी इनके साथ वो चीज़ें हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी भी गलतियाँ हैं, ये चीज़ों को नहीं पहचानती हैं और बहुत जल्दी इनको एक ही राग अलापना है, केवल शादी, शादी, शादी। मतलब क्या ये चीज़ें, मतलब अपने बेटे के साथ आप खुश नहीं हो, आपका बेटा है और आप अर्निंग कर रहे हो वाईटी से, जो भी चीज़ें कुछ तो अर्न कर रहे होगे ना। कितनी सिंगल मदर होती हैं, क्या-क्या करती हैं अपने बेटे के लिए, और आप अभी भी शादी के लिए, मतलब थोड़ा-सा वो लगता है भाई कि क्यों इतनी शादी करना। और अभी भी इनकी वीडियो आ रही है तो उसमें कह रही है कि हम तो जाने वाले हैं, बहुत जल्दी हम अपने बेटे को लेके चले जाएँगे और बेटे की तबीयत का भी ध्यान नहीं है। जहाँ पे ये अपने हॉस्पिटल में बच्चे को ले गई हैं दिखाने, वहाँ से इनकी वीडियो आई है। तो इनके बच्चे का जो मतलब स्थिति है वो ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा-सा मतलब बुखार बीमार जैसा एकदम लग रहा है, और उसी वीडियो में अपनी शादी की भी बात कर रही हैं। तो थोड़ा-सा वो लगता है कैसी माँ है ये कि अभी भी इनको अपनी शादी की ये पड़ी है। एक ही वीडियो में बेटे की इतनी बड़ी बीमारी बता रही कि मतलब बीमार रहता है, पता नहीं क्या हो गया है उसको, अजीब-सा रहने लगा है, डिप्रेशन में, कुछ बोलता नहीं है, ऐसा-वैसा बोल रही हैं वहाँ पे। और दूसरी तरफ ये कह रही हैं कि हाँ मैं शादी करने वाली हूँ, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। तो वहाँ पे फल फ्रूट भी दे रही थी, जो लड़के वाले आए थे उनको फ्रूट्स वगैरह भी पैक करके दिए जा रहे हैं। वो बच्चा जो लड़का है जो इनको देखने आया है, वो बैठ के मतलब खाना वाना भी खा रहा है, उसके लिए ये बोल भी रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, जाएँगे अभी, ऐसे करके बोल भी रहे हैं जैसे कोई अपने हस्बैंड के लिए बोलता है। तो फिर क्या मतलब वो है कि इस बार आपको धोखा नहीं मिलेगा। जब दूसरी बार आपकी शादी हुई थी वहाँ पे भी आप बहुत खुश थे, इसी तरह से खुश थे, और बाद में बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि आप उनकी बेटी के साथ भी नहीं रहते हैं, वो आपके बेटे को नहीं मानता है, फिर वो ऐसा है वैसा है करके आपकी वीडियो आने लगती है। फिर आपके साथ क्या-क्या चीज़ें नहीं हुई। अब आप मतलब कि एक चीज़ होता है कि बुरी चीज़ों से लोग सीख लेते हैं कि हमें आगे चल के वो चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पे भाई वही चीज़ें हो रही हैं कि जितना भी आपको बुरी चीज़ों से एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है कि आपके साथ कितना गलत हो रहा है, और फिर इस बार क्या मतलब गारंटी है कि सब कुछ सही होगा। थोड़ा-सा चीज़ों को देखो, और अगर आपके पास बेटा है तो बस यही मान लो कि आपकी किस्मत ठीक नहीं है और ये शादी-वादी से कुछ होने वाला नहीं है।